जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, थियरी जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एलिप्स का अगर बात करें तो एलिप्स जो है वो मैंने आपको अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में जब पैराबोला एक्सप्लेन किया था उस टाइम मैंने कॉनिक्स की डेफिनेशन दिखाई थी। वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लगेगी। यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई फिक्स पॉइंट हम लेते हैं और एक फिक्स लाइन लेते हैं, अब वो फिक्स पॉइंट से कोई पॉइंट का डिस्टेंस और वही पॉइंट से लेके फिक्स लाइन जो है उसका डिस्टेंस, उसका रेशियो अगर हम निकालते हैं और वो रेशियो अगर लेस देन 1 होता है तो हम ऐसा बोल पाएंगे कि वो प्लेन के सारे ही पॉइंट जो है वो एलिप्स रिप्रेजेंट करते हैं। समझ लो कि यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट है, ये जो है फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से प्लेन का कोई पॉइंट मैंने ले लिया तो ये डिस्टेंस पी ए हो गया। अब ये डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं और पी ए अपॉन यहाँ पे अगर मैं एम बोल देता हूँ, सो पी एम, ये रेशियो जो है इसको हम बोलेंगे ई, और ये रेशियो अगर स्मॉलर देन 1 है तो हम बोलेंगे कि ये P का कलेक्शन, सारे ही पॉइंट P का कलेक्शन जो है वो हो जाएगा एलिप्स, ठीक है। अगर ये रेशियो जो है वो एग्जैक्टली 1 होता है तो उस टाइम हो जाएगा पैराबोला, ठीक है। अगर E जो है वो लार्जर देन 1 हो जाएगा तो वो बन जाएगा हाइपरबोला। आ रही है बात समझ में? कोई फिक्स पॉइंट से लेके प्लेन का कोई भी पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस, उस पॉइंट से कोई फिक्स लाइन जो है उसका डिस्टेंस, उसका रेशियो निकालो। अगर वो रेशियो जो है वो स्मॉलर देन 1 हुआ तो एलिप्स बन जाएगा, एग्जैक्टली 1 हुआ तो पैराबोला बन जाएगा, एंड लार्जर देन 1 हुआ तो वो हाइपरबोला हो जाएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, पी पॉइंट का कलेक्शन करना है। मीन्स ऐसा अगर हो रहा है, मीन्स सारे ही पॉइंट, पी जो है वो तो वेरिएबल पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप पी लेते हो, यहाँ पे अगर पी यहाँ पे लेते हो तो पी ए अपॉन पी एम जो है वो ऑलवेज ही लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो वो सारे ही पॉइंट कलेक्ट करके आप एक ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको ये एलिप्स मिलेगा। सेम वे एग्जैक्टली 1 ले लो तो उस टाइम आपको पैराबोला मिलेगा। अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो उस टाइम हाइपरबोला बनेगा। तो ये हो गया है हमारा डेफिनेशन। दूसरा एक डेफिनेशन भी यहाँ पे है, वो भी हम ले लेते हैं। दूसरा डेफिनेशन कुछ ऐसा है, एन एलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर कोई पॉइंट P ले लिया और वो P पॉइंट जो है उससे फिक्स पॉइंट A एंड B यहाँ पे दिया है, तो A एंड B का डिस्टेंस का अगर सम करोगे तो वो ऑलवेज ही कोई कांस्टेंट देगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा। कोई भी पॉइंट ले लो, P तो वैरी करता है, P वैरी करता रहेगा, पर वो डिस्टेंस जो है मीन्स PA, तो डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ही कांस्टेंट रहेगा। समझ लो कि यहाँ पे पी ए प्लस पी बी अगर कोई कांस्टेंट हो रहा है तो ये पॉइंट पी का कलेक्शन जो है वो हमको दे देगा एलिप्स। आ रही है बात समझ में? पहले हमने क्या बोला कि भाई फिक्स पॉइंट से कोई प्लेन का डिस्टेंस और वो ही पॉइंट से फिक्स लाइन का डिस्टेंस का रेशियो अगर निकाले और वो रेशियो अगर 1 से स्मॉलर है तो उस टाइम ये पॉइंट P का कलेक्शन जो है हमको एलिप्स दे देगा। दूसरी डेफिनेशन हमने ये ली कि आप PA का डिस्टेंस लो, मीन्स A से P के बीच का डिस्टेंस निकालो, P से B का डिस्टेंस निकालो और वो डिस्टेंस का सम करो। अगर ऑलवेज ही P जो है वेरी कर रहा है तो वो P पॉइंट जो है वो ऑलवेज ही किस पे रहेगा, ये एलिप्स पे रहेगा, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी दूसरी डेफिनेशन। अब आगे बढ़ता है। ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे मैंने ए एंड बी दिखा है, उसको हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, इसको हम बोल देंगे F1, यहाँ पे मैं बोल देंगे F2। आ रही है बात समझ में? ये फिक्स पॉइंट जो है उसको हम बोलेंगे फोकस, और उसके कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा E, 0, यहाँ पे हो जाएगा -AE, 0। E क्या है? एसेंट्रिसिटी, जो हमने अभी रेशियो निकाला वो PA/PM, ये रेशियो जो निकाला वो E हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं। ये एलिप्स जो है उसका इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, x² / a² + y² / b² = 1। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, e की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। पर e जो है ऐसे नहीं निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, तो फार्मूला से हो e की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम देखना, यहाँ पे हम कोई डेरिवेशन नहीं निकाल रहे, ऐसा कुछ कर लेते हैं, लिखते भी जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एलिप्स वो हो जाएगा x² / a² + y² / b² = 1। अगर हमको e की वैल्यू निकालनी है तो e की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है, मीन्स यहाँ पे लिख लेते हैं b² = a² × 1 - e²। ओके, अब हमारे पास e की वैल्यू आ गई, तो फोकस जो है उसको हम बोल देते हैं f। फोकस जो है वो हो जाएगा F1 AE, 0 एंड F2 जो है वो हो जाएगा -AE, 0। ठीक है, अब लेंथ भी निकाल लेते हैं। दो फोकस के बीच का लेंथ कितना होगा? डिस्टेंस। सो F1 F2 = हो जाएगा 2AE। ठीक है, बाद में फोर्थ है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरिस्टिक, वो हो जाएगा x = इसका इक्वेशन जो है वो हो जाएगा x = A/E, और यहाँ पे हो जाएगा x = -A/E। तो यहाँ पे डायरेक्ट दोनों ही इक्वेशन साथ में लिख लेते हैं, तो +or -A/E। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरिस्टिक। अब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टरिस्टिक अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टरिस्टिक = 2A/E, 2A/E। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टरिस्टिक। बाद में जो आ रहा है यहाँ पे लिख लेते हैं, बाद में आ रहा है लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या होता है? हमने पैराबोला में पढ़ा था, अ लाइन सेगमेंट perpendicular to the axis of hyperbola and passing through the focus। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट जो मिलेगा हमको वो क्या हो जाएगा हमारा? लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम जो है उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ P। अब ये P जो है, P शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा?
ए ई। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं पॉइंट जो है, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मैं इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स की वैल्यू मैंने डाल दी ए ई, सो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस है। अगर यहाँ पे मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे कुछ आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो है वाई स्क्वायर आ गया है बी रेस टू 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो लेटस रेक्टम जो है उसके एंड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंड पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। कोऑर्डिनेट of endpoints of latus rectum तो पहला पॉइंट ले लेते हैं, वो हो जाएगा ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर ऐसा हुआ दो फोकस है तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, नीचे भी एक पॉइंट आएगा, ये हो समझ लो कि हमारा लेटस रेक्टम हो गया। तो ये क्यू पॉइंट हो जाएगा, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे भी एक लेटस रेक्टम आएगा। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ पी डैश और इसको बोल देता हूँ क्यू डैश। सो पी डैश जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। क्यू डैश जो है वो हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये हो गया हमारे एंड पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लिख रहे हैं ना, वो आपको एग्जाम्पल में बहुत ही काम लगने वाली है। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए, फिगर बनाना आ गया, फिगर से आप ये सारी चीज़ें जो है नोट डाउन कर रहे हो। ओके, तो अब जो आ रहा है फिफ्थ पॉइंट के बाद सिक्स्थ पॉइंट, वो हो जाएगा मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस, अब देखो यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एलिप्स जो है उसमें एक ही, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा हमारा बी, ये डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा हमारा बी। मीन्स यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लेता हूँ एम एंड एन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए डैश, यहाँ पे ले लेता हूँ बी एंड ये हो जाएगा बी डैश।
ठीक है। तो ए डैश जो है, ए डैश जो है वो हो जाएगा हमारा मेजर एक्सिस। ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट होंगे a,0 एंड ए डैश के कोऑर्डिनेट होंगे -a,0। अब लेंथ की बात करें तो ए डैश जो है वो हो जाएगा 2a, ए डैश जो है वो हो जाएगा 2a। अब बात करते हैं माइनर एक्सिस की। माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस जो है वो हो जाएगी हमारी बी डैश। उसके कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो 0,b एंड बी डैश, वो हो जाएगा 0, -b। अब बी डैश की लेंथ की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 2b। डन। यहाँ पे मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, वो कब होगा? अगर a इज़ लार्जर देन b है, इफ़ a इज़ लार्जर देन b है तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है। बाद में अगर ऐसा है a इज़ लेस देन b, देन मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस हो जाएगा। उसका फॉर्मूला और सब कुछ जो है वो अलग होगा, लिख लेते हैं बाद में वो। सबसे पहले एक काम करो, आप सारी डिटेल जो है वो आपके नोटबुक में लिख लो और ठीक तरह से प्रिपेयर कर लो। थोड़ा टाइम देता हूँ, बाद में हम मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस की जगह पे मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस उसके लिए देख लेते हैं। ओके। अब यहाँ पे अगर मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस की जगह पे अगर ऐसा हुआ कि मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है तो हमारा एलिप्स जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, इस टाइप का एलिप्स आ जाएगा। ठीक है। तो उस टाइम यहाँ पे इक्वेशन में क्या चेंज होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ रहेगा, x² / a² + y² / b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि a जो है इसमें ऐसा होगा, a जो है वो लार्जर होगा b से। इसमें इस वाले केस में अगर बात करें तो a जो है वो स्मॉलर होगा b से। ठीक है। अगर एसेंट्रिसिटी निकालनी है तो उसकी फॉर्मूला यहाँ पे ऐसी हो जाएगी, a² इज इक्वल्स टू b² इंटू 1 - e², ऐसा हो जाएगा। फोकस की अगर बात करें तो फोकस जो है f1 जो है वो हो जाएगा 0, BE एंड f2 जो है वो हो जाएगा 0, -BE। अगर f1 f2 की बात करें, मीन्स डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन f1 एंड f2, तो वो हो जाएगा 2BE। अगर डायरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू +/- b/e। यहाँ पे हो जाएगा 2b/e। ठीक है। सेम वे यहाँ पे अगर लेटस रेक्टम जो है उसके एंड पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा p a² / b, BE। सेम वे Q जो है वो हो जाएगा a² / b, -BE। ठीक है। P डैश की बात करें तो वो हो जाएगा -a² / b, BE। एंड Q डैश की अगर बात करें तो वो हो जाएगा -a² / b, BE -BE। ठीक है। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें तो हो जाएगा 2a² / b। मेजर एक्सिस जो है वो हो जाएगा B डैश। एंड पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा B0, B एंड B डैश 0, -B। अब लेंथ की बात करते हैं तो B डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2B। माइनर एक्सिस जो है वो हो जाएगा A डैश।
और यहाँ पे हो जाएगा ए कॉमा ज़ीरो एंड बी, सॉरी ए डैश माइनस ए कॉमा ज़ीरो। यहाँ पे ए डैश लेंथ जो है वो हो जाएगा ए डैश इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, टोटली रिवर्स हो जाएगा। मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, उससे डिफरेंस हो जाएगा, मीन्स टोटली रिवर्स हो जाएगा मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये सारे ही फॉर्मूला आपको याद रखने हैं और इसका यूज़ करके हम एग्जाम्पल जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, ये सारे ही फॉर्मूला जो है आप लर्न कर लो, बाद में हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सारे फॉर्मूला आपने ठीक तरह से देख लिए होंगे। अब एक्सरसाइज 11.3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखो तो यहाँ पे क्या दे दिया है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, vertices and length of major axis, the minor axis, eccentricity and length of the lattice rectum of the ellipse। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 6 एंड बी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 4। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं ए इज़ लार्जर देन बी। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा, तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो उस टाइम हमको कौन से फॉर्मूला यूज़ करने हैं हमको पता है। तो सबसे पहले एसेंट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो एसेंट्रिसिटी जो है वो निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू है 16 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू है 36। यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाई 36। तो यहाँ पे ई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1 माइनस 16 अपॉन 36। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 36 माइनस 16 डिवाइड बाई 36। तो यहाँ पे ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 एंड 2 डिवाइड बाई 36। अब मैं एलसीएम सॉरी स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 6। फिर से ये कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 3। तो अब हमारे पास एसेंट्रिसिटी आ गई है, वो है √5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी निकालनी थी, एसेंट्रिसिटी आ गई है। अब धीरे धीरे सारे ही जो रिक्वायरमेंट है वो हम निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएगा, फोकस F1 जो है वो हो जाएगा AE, 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 6 इंटू यहाँ पे हो जाएगा √5 डिवाइड बाई 3, 0। तो F1 जो है वो हो जाएगा 2√5 डिवाइड बाय 0। अब F2 की बात कर लेते हैं, तो F2 तो वही आएगा पर माइनस आ जाएगा, सो माइनस 2√5, 0। तो ये हो गया हमारा फोकस। अब निकालना है क्या है, द वर्टाइसिस निकालने हैं। तो वर्टाइसिस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे A, 0, A डैश माइनस A, 0, B 0, B एंड B डैश 0, माइनस B। तो ये सारे वर्टाइसिस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा A की वैल्यू क्या है 6, 0। A डैश हो जाएगा -6, 0। B की वैल्यू आ जाएगी 0, 4। B डैश की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0, -4। ठीक है, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, थर्ड जो है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है।
सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो हो जाएगा 2a, और वो हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है 6, तो हो जाएगा 12। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो हो जाएगी 2b, b की वैल्यू हमारे पास है 4, सो ये हो जाएगा 8। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ओके। एसेंट्रिसिटी तो हमने ऑलरेडी निकाल ली है, E इज इक्वल टू √5 डिवाइड बाई 3। अब फोर्थ क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो हो जाएगा 2b² बाई a। तो 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे ये कैंसल, सो 16/3 जो हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे दिया है, x² / 4 + y² / 25 इज इक्वल टू 1। इसको कंपेयर करेंगे, सो कंपेयर विथ x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a² की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड b² की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 25। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a इज लेस देन b, तो मेजर एक्सिस अलोंग विच एक्सिस होगा, y एक्सिस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगी। सो सबसे पहले फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल्स टू b² इंटू 1 - e²। सबसे पहले एसेंट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो एसेंट्रिसिटी जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a² की वैल्यू है 4, b² की वैल्यू है 25, 1 - e²। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - e² इज इक्वल्स टू 4/25। तो यहाँ पे हो गया है e² इज इक्वल्स टू 1 - 4/25। तो e² की वैल्यू आ जाएगी 25 - 4 डिवाइड बाई 25। सो यहाँ पे e² जो है वो हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 25। तो e की वैल्यू जो है वो हो जाएगी √21 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब क्या करना है, फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले F1 जो है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे BE 0, एंड F2 के कोऑर्डिनेट जो है वो जाएंगे 0, -BE। तो यहाँ पे F1 0, B की वैल्यू क्या है 5, E की वैल्यू क्या है 21, √21 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे हो जाएगा √21। F2 की अगर बात करें तो हो जाएगा 0, -√21। ओके, अब क्या करना है, फोकस बाद में वर्टाइसिस निकालने हैं। तो वर्टाइसिस क्या हो जाएंगे, वर्टाइसिस जो है वो हो जाएंगे B 0, B एंड B' 0, -B, A 0 एंड B A'। ये हो जाएंगे, सॉरी हाँ, यहाँ पे -A, 0। तो ये हो जाएगा B, यहाँ पे B की वैल्यू डाल देते हैं, वो हो जाएगा 0, 5 एंड B' जो है वो हो जाएगा 0, -5। A यहाँ पे हो जाएगा 2, 0, A' हो जाएगा -2, 0। तो ये हो गए हमारे वर्टाइसिस। अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस
मेजर एक्सिस वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2b, सो 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10। बाद में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो हो जाएगा 2a, सो 2 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 4। एसेंट्रिसिटी निकालना है बाद में, वो तो हमने निकाल लिया है। अब क्या बाकी रहा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ जाएगा, 2a² डिवाइड बाई b। अब a² की वैल्यू क्या है हमको पता है, a² की वैल्यू है 4, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 4। b की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा 8/5। तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर विथ x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे a² की वैल्यू आ जाएगी 16, b² की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं a इज़ लार्जर देन b। तो मेजर एक्सिस अलोंग विच एक्सिस, बट ऑब्वियस है x एक्सिस। तो यहाँ पे सबसे पहले एसेंट्रिसिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा b² इज इक्वल्स टू a² इंटू 1 माइनस e²। अब b² की वैल्यू है 9 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस e²। तो यहाँ पे हो गया है e² इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9 अपॉन 16, और e² की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ पे हो जाएगा e² इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15 हो जाएगा 6 प्लस 1, सो 7 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ पे e की वैल्यू जो है वो हो जाएगी √7 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो e की वैल्यू मिल गई। अब हमको फोकस निकालना है, सो f1 हो जाएगा AE, 0 एंड f2 हो जाएगा -AE, 0। सो f1 यहाँ पे ए की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू ई की वैल्यू है √7 डिवाइड बाई 4, 0। f2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी माइनस, यहाँ पे 4 कैंसिल कर देता हूँ तो डायरेक्टली √7, 0। अब सेकंड हमको क्या निकालना है, एसेंट्रिसिटी तो निकल गया, वर्टाइसिस निकालने हैं। तो हो जाएंगे a, 0, a डैश माइनस a, 0, b 0, b, b डैश 0, माइनस b। तो यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू है हमारे पास 4, 0, ये हो जाएगा -4, 0। b की वैल्यू जो है मीन्स b के कोऑर्डिनेट जो है हो जाएंगे 0, 3, b डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -3। ठीक है, अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो हो जाएगा 2a की वैल्यू है 4, सो ये हो जाएगा 8। बाद में क्या निकालना है हमको, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो हो जाएगा हमारा 2b, 2 इंटू b की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 6। बाद में एसेंट्रिसिटी तो ऑलरेडी हमने निकाल ली है। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो क्या हो जाएगा 2b² अपॉन a। सो 2 इंटू b² की वैल्यू है 9 अपॉन a की वैल्यू है 4, सो ये कैंसल,
तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम हमको मिल गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, खुद से करो ट्राई, होमवर्क। वो सारी चीज़ें निकालनी है जो हमने फर्स्ट टू थर्ड में निकाली है। ओके, सो ये सारे होमवर्क में कर लो आप, 6 क्वेश्चन। अब 7 भी होमवर्क में करना है, पर 7 में डायरेक्ट आप देखो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² के फॉर्म में नहीं है, तो क्या करना है, इसको डिवाइड कर लो 144 से। ठीक है, और 144 बाद में जो आंसर आ रहा है उसको कंपेयर करो हमारे इक्वेशन के साथ, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1 के साथ। बाद में ये हो जाएगा। सेम वे 8 क्वेश्चन में भी वही करना है। क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करो, इसको भी 16 से डिवाइड करो, यहाँ पे भी 16 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। इसको कंपेयर करो किसके साथ, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1 के साथ। बाद में मेथड सेम। अगर आपको यहाँ पे सारी फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो एक काम करो, पहले फॉर्मूला लर्न कर लो ठीक तरह से और बाद में क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये भी होमवर्क में सेम टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे हमको कुछ कंडीशन दिया होगा और वो कंडीशन के हिसाब से हमको पैराबोला जो है उसका इक्वेशन जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या दे दिया है, वर्टाइसिस दे दिए। तो वर्टाइसिस जो है वो क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस a,0, तो प्लस और माइनस 5,0। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमको दे दी है 5। ठीक है, अब फोकस जो है वो है प्लस और माइनस a,0। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस 4,0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो हो गई है 4। ये तो हमको पता है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। अब हमको पता है, क्या बता है, फॉर्मूला एसेंट्रिसिटी निकालने की फॉर्मूला बता है, तो वो फॉर्मूला हम डाल देते हैं। क्या हो जाएगा देखो तो, b² इज इक्वल्स टू a² इंटू 1 माइनस e²। तो b² की वैल्यू बता नहीं है, ये हो जाएगा a² माइनस a² e²। a² की वैल्यू है 25 माइनस a² e² की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आ गया है 9। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमको क्या चाहिए, पैराबोला एलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, a² की वैल्यू चाहिए, b² की वैल्यू चाहिए। तो a हमको मिल गया तो a² मिल जाएगा, b² डायरेक्ट मिला है। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिए हमको, वर्टाइसिस दे दिए है। तो यहाँ पे 0, प्लस और माइनस b इज इक्वल्स टू 0, प्लस और माइनस 13। सो b की वैल्यू हमको दे दी है 13। यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट भी दे दिए, प्लस और माइनस प्लस और माइनस 0, BE। यहाँ पे है 0, प्लस और माइनस 5। तो यहाँ पे BE की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। ठीक है, अब एसेंट्रिसिटी अगर निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल्स टू 1 माइनस e²। ये फॉर्मूला क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फोकस जो है वो कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। सो मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगा, तो उस टाइम एसेंट्रिसिटी निकालने की फॉर्मूला ये है। अब a² एज इट इज़, यहाँ पे हो जाएगा b², यहाँ पे हो जाएगा a² e²।
सॉरी बी स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 25 मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 144। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू है 169 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो खुद से ट्राई करो। यहाँ पे भी फर्स्ट वाला जो हमने कंडीशन वाला किया वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो खुद से ट्राई करो। और ये सारे जो होमवर्क है ना, जो होमवर्क में मैंने लिखे है वो ये लेक्चर देखने के बाद तुरंत ही कर लेने हैं और मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज मीन्स एसएमएस कर देना है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है। क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, +or-3, 0। सो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है तो ये हो जाएगा +or-a, 0। सो +or-3, 0। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो हमको दे दिए है, वो है 0, +or-b। तो ये हो जाएगा 0 +or-2। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है, तो इक्वेशन इजीली मिल जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा x² + y² 4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। मेजर एक्सिस जो है ऐसा कुछ दे दिया है, मेजर एक्सिस। सो 0 +or-b, यहाँ पे हो जाएगा 0, +or-√5। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी √5। माइनर एक्सिस जो है उसके कोऑर्डिनेट है +or-a, 0। यहाँ पे है +or-1, 0। सो a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा x²/a², सो 1 + y²/b² हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और यहाँ पे फोकस दिया है। उसके हिसाब से हम ऐसा बोलेंगे कि फोकस जो है एक्स एक्सिस पे है, तो मेजर एक्सिस जो है वो कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे ही होगा। तो यहाँ पे 2a वो हो जाएगा हमारा 26। अब AE हो जाएगा 5। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई है 13। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/13। अब क्या निकालना है, b² = a² × 1 - e²। तो b² की वैल्यू हमको पता नहीं है, a² की वैल्यू है हमारे पास। सो 169 माइनस यहाँ पे AE क्या हो जाएगा 5, सो 25। तो यहाँ पे b² की वैल्यू हमारे पास आ गई है 144। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा x² 169 + y² 144 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया है हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे दिया है। अब फोकस जो है वो y एक्सिस पे है। फोकस अगर y एक्सिस पे है तो माइनर एक्सिस जो है वो कौन सा होगा, x एक्सिस होगा।
तो यहाँ पे हमको दे दिया है 2a इज इक्वल्स टू 16 एंड BE जो है वो हमको दे दिया है 6। ठीक है, सो a की वैल्यू हो जाएगी 8। अब देखो तो मेजर एक्सिस अलोंग विच एक्सिस, वाई एक्सिस, तो उस टाइम फॉर्मूला जो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू है वो है 64, बी स्क्वायर बता नहीं है, बी ई हमको बता है 36, तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 1। सो ये हो गया है हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो फोकस दे दिया है, ए की वैल्यू हमको दे दी है तो ई की वैल्यू मिल जाएगी, ई की वैल्यू मिल गई तो बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो खुद से ट्राई करो, चलो ये भी। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वांटिटी नहीं है, ये सी क्वांटिटी नहीं है कुछ। यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी फाइंड करने की फॉर्मूला है ना, वो क्या थी हमारे पास, ऐसा कुछ था, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे वो लोग जो है मीन CBSE के टेक्स्ट बुक में ऐसा दे दिया है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको बोल दिया है सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी जो है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो b की वैल्यू दे दी है, c की वैल्यू दे दी है, तो b की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 9, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 13 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेंटर एट 0 0 मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,2। अब देखो सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर सेंटर क्या, सेंटर तो कभी आपने बोला ही नहीं, तो भाई सेंटर ये हो जाता है, यहाँ पे हमारा एलिप्स है तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा 0,0। ठीक है, अब क्या बोला गया है, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो ग्राफ हमारा ऐसा नहीं आएगा। वैसे ग्राफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैंने ड्रॉ करके दे दिया। ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मेजर एक्सिस अलोंग विच एक्सिस बोला गया है, वाई एक्सिस। ठीक है, और दूसरा ऐसा बोला गया है कि ये एलिप्स जो है वो 2 पॉइंट में से पास हो रहा है। एक पॉइंट जो है वो है 1,6, दूसरा पॉइंट जो है वो है 3,2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं। सपोज इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड passing through 1,6 एंड 3,2। ठीक है, तो अब x की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, 6 अपॉन बी स्क्वायर
सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 36 आएगा। हाँ 36 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ पे ये कौन से पॉइंट के लिए हुआ, फॉर 1,6, अब मैं ले लेता हूँ फॉर 3,2, तो ये हो जाएगा 9/a² प्लस 4/b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो ऐसा हो जाएगा, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 9/a² प्लस 36 इंटू 9/b² इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 जो है उसको एज इट इज़ रखता हूँ और ये इक्वेशन में से रिमूव कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा 9/a² माइनस 4/b² इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1। तो ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। अब जो बचा है वो है 36 इंटू 9 माइनस 4/b² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8। अब देखो तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, वो कॉमन निकाल लेते हैं और सिंप्लीफाई करके b की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो तो यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो मैंने पहले से ही ऑलरेडी निकाल के रखी है। तो यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो मीन्स b² की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 10 और उससे a² की वैल्यू मिल जाएगी हमको 40। सो इक्वेशन हो जाएगा x² / 40 प्लस y² / 10 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक काम करो, ये क्वेश्चन आप खुद से करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हाइपरबोला के रिलेटेड थियरी जो है वो कर लेंगे और बाद में उसकी एक्सरसाइज। सो फाइनली जय भारत, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।